हेलो दोस्तों, मेरा आपका इस चैनल में वेलकम है। और मैं आज आप लोगों के बीच हार्ट संबंधी जानकारियाँ प्रेषित कर रहा हूँ। ये विज्ञान का सब्जेक्ट है और हमारे सभी तबके के वर्गों के लिए, व्यक्तियों के लिए यह जानना ज़रूरी है। स्वस्थ व्यक्ति और बीमार व्यक्ति दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है और विद्यार्थियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। वो देखें कि दिल कैसे धड़कता है और यह रेगुलर धड़कते रहता है। ये हमारा जो हार्ट है ये कैसे काम करता है, इसी के बारे में आप देख सकते हैं बखूबी कि ये आपका हार्ट है और ये हार्ट किस तरह से धड़क रहा है। और ये हार्ट धड़कना यदि बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और उसे ही हार्ट अटैक या हार्ट अरेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, इस खबर को डैनियल मार्टिस साहब ने लिखा है। मैं इसी तरह से मोबाइल देख रहा था और मुझे ये वीडियो देखने को मिला। मैं देखा और मुझे इसका न्यूज़ भी अच्छा लगा, इसलिए मैं यह वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। इसका किसी भी इस कंपनी के मार्केटिंग से संबंधित मैं नहीं हूँ, परंतु मैं इस वीडियो को बस जानकारी और नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलते हैं इस हार्ट के धड़कने के बारे में और गहराई से अध्ययन करते हैं। भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ प्रेम दुबे 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए। हालांकि वे दिल और शरीर में युवा बने रहे। वह 39 साल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण उससे नफरत करता है। अभी वे 109 वर्ष के हैं, लेकिन लगता है जैसे वे 60 वर्ष के हों। और नेक्स्ट जो बड़ा अच्छा बात है कि उम्र आपके जीवन के लिए एक बाधा नहीं है। 109 वर्ष के कार्डियोलॉजिस्ट ने उनकी लंबी उम्र और उत्कृष्ट स्वास्थ्य का रहस्य साझा किया है। डैनियल मार्टिस साहब ने इस लेख को लिखा है और 109 वर्ष के कार्डियोलॉजिस्ट ने उनकी लंबी उम्र और उत्कृष्ट स्वास्थ्य का रहस्य साझा किया है। दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ को कहते हैं और डॉक्टर प्रेम दुबे का कहना है कि दीर्घायु का रहस्य रक्त वाहिकाओं पर निर्भर करता है, यानी कि रक्त नलिकाओं पर निर्भर करता है, नस पर निर्भर करता है। इसे सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। यदि वे स्वच्छ और स्वस्थ हैं तो आप 120 वर्ष और इससे भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ ने इस कथन को पूरी तरह से पुष्टि की है। हमारे रिपोर्टर साक्षात्कार में कामयाब रहे, जैसा कि लेख में लिखा हुआ है। डॉक्टर प्रेम दुबे, जिन्होंने रक्त वाहिकाओं को साफ करने की अपनी लंबी पद्धति को साझा किया है और समझाया है। ये दोस्तों, 109 वर्ष के प्रेम दुबे की आयु में डॉक्टर प्रेम दुबे को बड़े बड़े पदाधिकारियों द्वारा बधाई दी गई थी। डॉक्टर प्रेम दुबे के कार्यस्थल की एक तस्वीर है। निश्चित तौर पर यह स्टूडियो वीडियो नहीं होगा, स्टूडियो न्यूज़ नहीं होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट। श्री प्रेम दुबे अक्सर कहा करते थे कि स्वच्छ रक्त वाहिकाएँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए आधार है। क्योंकि प्रश्न है, ऐसा क्यों? ये एक तरह का प्रश्न भी हो सकता है दोस्तों, और ये आप एक तरह का आंसर भी हो सकता है। यह बहुत ही आसान है। शरीर में अंगों और प्रणालियों का कार्य रक्त परिसंचरण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। रक्त परिसंचरण का अर्थ है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को आंतरिक अंगों तक पहुंचाना, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और चयापचयी उत्पादों को इकट्ठा करना। बचपन में, किशोरावस्था, युवावस्था एवं हम अधिक चलते हैं, नसें लोचदार और साफ होती है, लेकिन उस समय अंगों का पोषण अधिकतम होता है। लेकिन उम्र के साथ हम चलना कम कर देते हैं और हमारी नसों में गंदगी जमा होने लगती है। यह कई बीमारियों का कारण होता है। केवल सभी हानिकारक आदतें जैसे धूम्रपान, अस्वास्थ्यकर भोजन, खराब और वातावरण, गतिहीन जीवन शैली नहीं, बल्कि प्राकृतिक लिपिड का जमा होना एक ऐसी प्रक्रिया जो सभी जीवों में होती है दोस्तों। यह जो है स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। लिपिड प्रोफाइल जिसे डॉक्टर चेक करते हैं और उसके माध्यम से भी आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे नसों में कोलेस्ट्रॉल कितना अधिक ज़्यादा जमा हो चुका है।
और कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण से हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज की समस्या दोस्तों हो जाती है। गंदी रक्त वाहिकाओं का क्या अर्थ है? ये बायोलॉजी के स्टूडेंट इससे अध्ययन कर सकते हैं। गंदी रक्त वाहिकाओं का क्या अर्थ है? जंग से भरे कुछ पाइपों की कल्पना करें। इसमें क्या होता है? पानी का दबाव बढ़ जाता है और पानी खराब हो जाता है। यही बात रक्त वाहिकाओं के साथ भी होती है। जब उन पर कोलेस्ट्रॉल या अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं तो दबाव बढ़ जाता है दोस्तों। गंदी नसें उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण है। बहुत ही अच्छी बात है जो हम लोगों के लिए जानकारी का चीज़ है। हाई बीपी, हाइपरटेंशन की बीमारी होती है और गंदी नसें के कारण से ऐसा होता है। यानी कि जब हम चलना फिरना बंद कर देते हैं, हमारे शरीर में मूवमेंट बंद हो जाता है, तो हमारे शरीर का जो नस है, धमनी और शिरा जिसको बोलते हैं, वह कोलेस्ट्रॉल से भर जाता है और रक्त परिसंचरण तंत्र बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, जिसके कारण से हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है और प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन तक नहीं मिल पाता है। रक्त में अशुद्धियाँ होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र विक्षिप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर के सभी अंगों और प्रणालियों में परिवर्तन होते हैं। यहाँ तक कि त्वचा भी एक प्रणाली है। त्वचा भी प्रणाली के अंतर्गत आता है। मानव शरीर पुराना हो जाता है दोस्तों। यदि आप सावधान हैं और आप अपने रक्त वाहिकाओं को साफ करते हैं तो आपके पास अंगों या जोड़ों में दर्द के बिना कम से कम 20 साल जीने की संभावना बढ़ जाती है और शरीर उत्कृष्ट रूप से काम करेगा। दूसरे शब्दों में, रक्त वाहिकाओं को साफ करना आपके जीवन और स्वास्थ्य को लंबा खींच सकता है और यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं, प्रेम दुबे जी, मैंने अपने रोगियों को इस विधि की सिफारिश की है और मैं व्यक्तिगत रूप से इसका अभ्यास करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी सलाह सुनी वे सभी उम्र में काफ़ी अधिक हुए हैं। इस तरह से नसों के बारे में डॉक्टर साहब जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम है, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और इसमें इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया है दोस्तों कि ये बहुत ही डेंजर है। ये जोन बहुत ही डेंजर है। इसी जोन में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज की संभावना होती है। और ये तो इसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पीला पीला, इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है दोस्तों। और इसमें 90% जो है कोलेस्ट्रॉल है। देख रहे हैं, नस इतना ही होल बचा हुआ है और इसलिए ये इस तरह से नसों में धीरे धीरे गंदगी जमा होती है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यदि आपने कभी अपने रक्त वाहिकाओं को साफ़ नहीं किया है, साफ़ कैसे कर सकते हैं? ये तो अंदरूनी चीज़ है दोस्तों। तो इसे साफ़ करने के लिए मेडिसिन ही ज़रूरत पड़ेगी और आप या दौड़ेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे। आप 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो उनमें कई अशुद्धियाँ हैं, यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। शायद यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सभी में। गंदे रक्त वाहिकाओं के कारण किस तरह की विकृति हो सकती है? जैसा कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने पहले ही उल्लेख किया कि पूरा शरीर पीड़ित है, लेकिन सबसे पहले रक्त परिसंचरण में सीधे जुड़े अंग प्रणालियाँ और प्रभावित होती है। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रभावित होती है दोस्तों। रक्त वाहिकाओं से अशुद्धि निम्नलिखित बीमारियों का कारण बन सकती है। शॉर्टकट में आप बीमारियों का नाम देखें। एथेरोस्क्लेरोसिस, नसें अच्छी तरह से काम करना बंद कर देती है, छोटी नसें पूरी तरह से बंद हो जाती है और मुख्य नसों में कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा मौजूद होती है। इस्केमिक हृदय रोग, यह कोरोनरी वाहिकाओं में नियमित रक्त की कमी के कारण होता है जो बदले में वाहिकाओं से अशुद्धियों के कारण विकसित होता है। आघात, सेरेब्रल टिश्यू में रक्त की आपूर्ति में कमी तंत्रिका तंत्र के अंत का मृत्यु का कारण बनता है, जिससे कुछ कार्यों का नुकसान होता है दोस्तों। हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, HBP। रक्त वाहिकाओं की अशुद्धियाँ लुमेन के संकुचन और रक्तचाप के बढ़ने के कारण बनती है। वेरिकाज वेंस, इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो होता है। वे केवल पैरों पर नहीं, जो महिलाओं के लिए खतरनाक है, शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। बवासीर भी इसी का एक परिणाम है। ये बड़ा बेजोर चीज़ देखा। वे केवल पैरों पर नहीं, जो महिलाओं के लिए खतरनाक है, शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। बवासीर भी इसी का एक परिणाम है। सिरा परक और धमनी घनास्त्रता, रक्त वाहिकाओं में अशुद्धियों के जमा होने से थ्रोम्बी बनता है और जो मृत्यु कारकों को जन्म देता है, जिससे एक जीव में कोशिकाओं के समूह की मृत्यु हो सकती है। यदि थ्रोम्बस बन जाता है और रक्त में मिल जाता है तो हृदय में रक्त वाहिकाओं को
अवरोध कर सकता है, रक्त को जाम करता है, अवरोध करता है, प्रतिरोधक का काम करता है थ्रोम्बस। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जिसमें 70% मामलों में रोगी को मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इस तरह से जो आपका ये तस्वीर इस खतरे को दिखाती है कि रक्त कोशिकाओं में जमा गंदगी सेहत को नुकसान पहुंचाता है और ये आपके जीवन को कितना कम कर सकता है दोस्तों। यहाँ पर एक ये हार्ट का तस्वीर दिखाया गया है दोस्तों, और ये जोन जो दिखाया गया है जिसमें रक्त जम गया है और इसके वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया है। एरिया ऑफ इन्फ्रैक्ट, ये मृत महिला का दिल दिखाया गया दोस्तों। ये देखिए इस तरह का कोलेस्ट्रॉल, इस नस में कोलेस्ट्रॉल कैसे रहता है, कैसे भर जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। यह स्थिति फैल रही है। हृदय संबंधी रोग अन्य कारणों की तुलना में 4 गुना अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टरों को इस बारे में पता है, वे आवश्यक रक्त वाहिकाओं की सफाई को जानते हैं, लेकिन कुछ कारणों से भारतीय दवा इस पहलू की उपेक्षा करती है। अधिकांश डॉक्टर उच्च रक्तचाप की स्थिति में रक्तचाप को कम करने के उपाय बताते हैं, हालांकि ये इलाज के लिए नहीं है, लेकिन इनका अस्थायी प्रभाव है। रक्त वाहिकाओं को साफ करना आवश्यक है। वैसे इस पद्धति का उपयोग अमेरिका और यूरोप में सभी लोगों द्वारा 35-40 वर्ष से या आधी सदी से किया जाता रहा है। वहाँ सभी रोगियों को रक्त वाहिकाओं को साफ करने की आवश्यकता के बारे में पता है। मैं हर समय अपने आप से पूछता रहा हूँ कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता। ये डॉक्टर साहब का कथन है। और इस प्रकार से प्रेम दुबे जी बहुत सारे चीज़ बताते हैं कि इनके मुख्य लक्षण है आधा सीसी, याददाश्त कमज़ोर होना, अत्यधिक थकान, अनिद्रा, सेक्स संबंधी दिक्कतें, दृष्टि और श्रवण विकार, उच्च रक्तचाप, श्वास की दुर्बलता और एंजाइना पेक्टोरिस, पैरों पर त्वचा का पीला रंग, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द। इन लक्षणों जब आपका कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाएगा तो ये सब लक्षण दिखने लगता है। रक्त वाहिकाओं में अशुद्धियां को इकट्ठा करने की क्षमता होती है और विशेष रूप से वृद्ध लोगों में इसके लिए पूरे दिन बर्गर या फ्रेंच फ्राइज खाना आवश्यक नहीं है। सॉसेज या तला हुआ अंडा खाने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल की एक निश्चित मात्रा रक्त कोशिकाओं में जमा हो जाएगा, जो समय के साथ बढ़ती है और परेशानियां उत्पन्न करती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने जाना कि इस चैनल के माध्यम से कि हमारे ब्लड शरीर में नसों के माध्यम से हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कितना खतरनाक है और लिपिड हमारे बॉडी में जब हद से ज़्यादा जमा हो जाएगा तो स्टोर हो जाने के बाद बहुत सारे बीमारियों का कारण बनता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए हम रेगुलर व्यायाम और दौड़ करते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।